प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्। आज हम आपको कर्ण एकांकी का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। पहला भाग जो आपको पढ़ा दी थी उसका सारांश वीडियो बनाई थी। आज द्वितीय भाग, इसमें पात्रों का नाम जान लीजिए। सुयोधन युवक युवराज, राधा अधेड़ उम्र की स्त्री, वसुसेन की माँ, अधिरथ वसुसेन का पिता, राधा का पति, वसुसेन धनुधारी युवक, परशुराम ऋषि। यही इसमें पात्र हैं। इसमें मुख्य पात्र कर्ण हैं, जिसके ऊपर यह संपूर्ण एकांकी है। और इसके एकांकी के रचयिता देवराज दिनेश जी हैं। इसमें एकांकी में यह बताया गया है कि कैसे एक बच्चे को शिक्षा से वंचित रह जाता है। जैसे ही अधिरथ और राधा में वार्तालाप बातचीत चलती है और अधिरथ बाहर जाते हैं, उसी समय कर्ण का यहाँ वसुसेन का प्रवेश होता है। माँ बोलती है, वसु तुम कहाँ गए थे। वसु कहते हैं बैठते हुए कि माँ तुमसे एक बात कहूँ। माँ कहती एक नहीं तुम 100 बात कहो। कह रहे बुरा तो नहीं न मानोगी। कह रहे मैं तुम्हारी 100 बात। राधा कह रही मैं तुम्हारी 100 बात सुनूंगी, और मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा। और तुम निसंकोच होकर के जो कहना है कह दो। कह रहा माँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। कह रहा नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा। कहे माँ मैं 2 साल घर से बाहर रहना चाहता हूँ। राधा एक क्षण भी वसुसेन से दूर रहना नहीं चाहती थी। भले ही उनके वह शरीर तन से पैदा नहीं थे, लेकिन पालन पोषण करने से वह उन्हें अनन्य प्रेम करती थी। बहुत अधिक बच्चों प्रेम करती थी, और माँ अपने बच्चों से प्रेम तो करती ही है। कहते हैं कि मैं परशुराम जी ऋषि जो हैं मेहदांचल पर्वत पर रहते हैं, उन्हीं के आश्रम में जाकर मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ। कहें कि यहाँ अब राधा कह रही है कि मैं डर जा रही हूँ, क्योंकि परशुराम ऋषि बड़े क्रोधी हैं। और एक बार परशुराम के शिष्य जो है भीष्म जी हैं, भीष्म जी से और परशुराम जी से युद्ध हुआ था। उसमें अम्बा के विवाह से लेकर के हुआ था। वो प्रसंग महाभारत में है बच्चों। तो उस युद्ध में परशुराम जी ने यह संकल्प ले लिया था कि आज से मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दूंगा। कहें यह बात मैं विदुर जी से जान चुका हूँ, लेकिन मेरे अंदर अगर वह क्षत्रिय को नहीं देते हैं, मैं तो क्षत्रिय नहीं, मैं तो सूत पुत्र हूँ। सब लोग मुझे सूत पुत्र कहते हैं, तो किसी अन्य को तो देते होंगे। यह जान करके ही वहाँ हमें पता चलेगा। और यह कह करके वह मेहदांचल पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ वह शिक्षा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद बड़ी तन्मयता से और सुंदर ढंग से अभ्यास करते हैं। कुछ दिनों के बाद परशुराम जी एक दिन सो रहे थे। कर्ण के जान पर बहुत प्रेम करते थे। परशुराम जी शिक्षा में कोई कोर कसर नहीं रखे, बहुत अच्छे से उनको शिक्षा दिए। परशुराम जी अपना सर जो है इनकी कर्ण की गोद में रख करके सो गए। और उसी समय एक जंगली बिच्छू आ करके आ गया। और कर्ण सोचे कि अगर मैं इसको फेंकता हूँ या हिलता हूँ तो गुरु जी की नींद जो है टूट जाएगी, इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। इसलिए वह अपनी शरीर को स्थिर कर लेते। देखिए कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि बिच्छू उनके जांघ को छेद करके लहू लुहान कर दिया, खून से लथपथ कर दिया, लेकिन वह हिले नहीं कि गुरु की नींद टूट जाएगी। और जब वह उसे उठा, नीचे से खून से जमीन भीगी थी। कुछ ऋषि को ऐसा आभास हुआ, उनकी नींद टूटी तो देखें कि नीचे खून है, कहें खून कहाँ से आया। और तब कर्ण इशारा किए कि यह जंगली बिच्छू जो था, यह आपकी नींद भंग हो जाती, इसलिए मैं
उठा नहीं या मेरी जान को छेद कर निकल गया और तुरंत वह कहे कि तुम क्षत्रिय हो। किसी में ऐसा साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी के अंदर इतना साहस और पराक्रम नहीं हो सकता। और मेरे संकल्प को तुमने भंग कर दिया। अब उसी समय वह श्राप दे देते हैं कि मैं श्राप देता हूँ कि जो तुम कमंडल में पानी रखा ही था और जो तुम शिक्षा मुझसे लिए हो, अगर तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध दिन आएगा जब महायुद्ध में तुम रहोगे, उस समय यह तुम्हारी जो शिक्षा है यह तुम्हें विस्मरित हो जाएगी, भूल जाएगी। कहें कर्ण बड़ी विनम्रता से सर झुका के खड़े हो गए, वसुसेठ जिसको कहते हैं, और कहें गुरु जी आपका जो श्राप है वह मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप होगा, शिरोधार्य है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और मैं तो सूत पुत्र ही हूँ, आज तक सब लोग मुझे सूत पुत्र ही कहते हैं, क्योंकि महाराजा जो धृतराष्ट्र हैं उनके सारथी अधिरथ मेरे पिता हैं और उनकी पत्नी राधा मेरी माँ है। और मैं किस वंश का हूँ, किस जाति का हूँ यह मुझे नहीं पता, मैं यही जानता हूँ कि मैं सूत पुत्र हूँ। इनके सर पर हाथ रख करके 5 इनको बाण देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे शरीर की सुंदरता को देखकर, तुम्हारे शरीर की जो कांति है सुंदरता को देखकर तुम्हारा नाम वसुसेठ रखे थे, लेकिन आज से तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता और वीरता को देख करके मैं आज से तुम्हारा नाम कर्ण रखता हूँ। और उसी समय इनके सर पर कर्ण नाम से इनका उच्चारण करते हैं, कर्ण कर्ण। वसुसेठ इधर उधर देखने लगते हैं कि कर्ण कौन है। तो उस समय परशुराम जी बताते हैं कि आज से तुम्हारा नाम कर्ण रहेगा और भविष्य में चल करके तुम बहुत बड़े दानवीर बनोगे। लेकिन यह मुझे डर है, लेकिन जब लेकिन शब्द का प्रयोग कर दिए तो वसुसेठ पूछ रहे हैं कि ऋषि जी लेकिन शब्द कहें, लेकिन तुम मेरे दिए हुए जो तुरीड़ में 5 बाण हैं, इस 5 बाणों का तुम दान कभी इस 5 तुरीड़ का दान मत करना, हमें डर है कि तुम इसका भी दान कर दोगे। तो यही उसी समय इस पर्दा गिरता है, कहानी कांकी का अंत होता है। बच्चों, दानवीर की कर्ण की जो दानवीरता के उदाहरण आज भी दिया जाता है, कई पीढ़ियों तक दिया जाएगा। उनकी मित्रता और दानवीरता का उदाहरण सदैव हम लोगों के जो मन मस्तिष्क में बना है और वह कभी विस्मृत नहीं होगा। इस एकांकी का आज दूसरा भाग मैं इस वीडियो में इसके सारांश को बता दी हूँ। आप कॉपी लेकर के बैठेंगे और इस दोनों वीडियो देख करके एक कॉपी में लिखेंगे एकांकी का सारांश। इस एकांकी का सारांश जैसे बताई हूँ इसी तरह से लिख डालेंगे, क्योंकि विचार कल्पना में एकांकी का सारांश लिखने के लिए कहा गया है। एकांकी का सारांश जब लिखेंगे तो जैसे पात्र मैं लिखी हूँ इस तरह से पात्र का कॉलम बना के पात्र भी आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद एकांकी कर्ण लिख करके सब आप लिखना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। शेष अगले वीडियो।